क्या यहाँ लोगों का मूड है? यहाँ लोगों का मूड भारतीय जनता पार्टी के लिए है। लेकिन ये तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, यहाँ से आपने अखिलेश यादव को जिता के भेजा था। लेकिन विकास का वोट है बाबूजी। विकास बहुत अच्छा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। वोट हम तो साहब बीजेपी में देंगे। वोट बीजेपी। देखिए, आप बीजेपी में देंगे और आपके कारीगर कहते हैं साइकिल में देंगे। वो उनकी इच्छा है। क्यों बीजेपी को क्यों? अरे हम लोग व्यापार हमारा है, हम तो बीजेपी में आराम है, हम तो देते हैं। माल हम तो बीजेपी में रहे और रहेंगे, ठाकुर हैं। तो ये यहाँ के जितने ठाकुर हैं तो क्या सब बीजेपी को वोट देंगे? अरे बीजेपी में देंगे ही, और कहाँ जाएंगे? हमारे कहूँ वैल्यू है, जात में कहीं वैल्यू है, किसी में दे दे कोई मान्य करेगा। हम इस समय हैं घिरोर के करहल मोड़ पर। ये यहाँ से करहल जाते हैं और ये अंदर पूरा घिरोर के सिटी का इलाका है और यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ का माहौल है। लोग अब 5 तारीख को वोटिंग होनी है, इधर डिम्पल यादव खड़ी हैं, इधर रघुराज सिंह शाह के खड़े हैं। क्या लोगों का यहाँ का मूड है, किस मुद्दे को लेकर वो वोट करेंगे, इनकी सोच क्या है? क्या जातिवाद हावी है, विकास हावी है? आइए ये देखिए, दुकान पे बैठे हैं, तंबाकू की दुकान है। वैसे तो कहा जाता है तंबाकू बहुत नुकसानदेह है। अब राजनीति का माहौल चल रहा है, क्या क्या यहाँ लोगों का मूड है? यहाँ लोगों का मूड भारतीय जनता पार्टी के लिए है। लेकिन ये तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, यहाँ से आपने अखिलेश यादव को जिता के भेजा था। लेकिन विकास का वोट है बाबूजी। विकास बहुत अच्छा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पाला ज़्यादा भारी है। हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक हैं। योगी और मोदी जी के समर्थक हैं। लेकिन यहाँ मैं कई लोगों से मिला, वो किसान हैं, लहसुन के व्यापारी हैं, वो कह रहे हैं कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। नहीं, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अच्छी कीमत मिल रही, धान की फसल की अच्छी कीमत दी जा रही है, आलू की फसल की अच्छी कीमत मिली है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र कहते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम ऋषि है। राम सिंह, किसका माहौल चल रहा है? भाई हम यहाँ के रहने वाले नहीं है भाई। ये चौराहा है तो सभी इधर उधर के भी लोग आए हैं और ये एक तरह से बस स्टैंड भी है। अब आपको यहाँ और लोगों से मिलवाते हैं। समोसे बन रहे हैं, ताज़ी समोसे। आइए, चाय पे चर्चा हम लोगों ने बहुत की और बनते हुए समोसे पे चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे जो ये समोसे बना रहे हैं ये क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह यादव। रविंद्र सिंह, क्या मूड बन रहा है इस समय? अब तो चुनाव नजदीक आ गया। साइकिल में वोट दूंगा। डिम्पल को क्यों? मेरे जात बिरादरी के और पड़ोस का है। तो अब क्या इलेक्शन पूरा जातिवाद के नाम से हो रहा है? कोई सो कुछ नहीं, जाति बाती से मतलब नहीं है। जो से नेता उतरता है अच्छा नहीं का, और हम तुम तो समाज में जो जानते हैं अच्छा है ये, तो उसी को गिरते। मुलायम सिंह अब नहीं रहे। मुलायम सिंह को आपने जिता के बहुत बार भेजा। 96 से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी यह सीट नहीं आती आई। अब भारतीय जनता पार्टी सीट को चाह रही है, तो कैसे उसे सीट मिलेगी फिर? तो देखो, समाज सब जो जनता चाहेगी वो ही होगा। जनता जो चाहेगी वो ही होगा। जो यादव लोग हैं और कास्ट हैं, जय नहीं कि एक कास्ट हो, सभी हर एक कास्ट यही चाहती है डिम्पल को ही। डिम्पल को चाह रही है। हाँ जी। आप समोसे बनाते हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजमोहन। कितनी पुरानी दुकान है? 4-5 साल हो गई। 5 साल हो गए। क्या मूड है लोगों का वोट डालते समय? वोट हम तो साहब बीजेपी में देंगे। वोट बीजेपी। देखिए, आप बीजेपी में देंगे और आपके कारीगर कहते हैं साइकिल में देंगे। वो उनकी इच्छा है। क्यों बीजेपी को क्यों? अरे हम लोग व्यापार हमारा है, हम तो बीजेपी में आराम है, हम तो देते हैं। तो यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह की सीट है, अब डिम्पल यादव खड़ी हैं, उनको ही मिलना चाहिए। मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि तब पूरी होगी जब डिम्पल यादव को वोट दिया जाएगा। आपकी निगाह में ऐसा नहीं है? हमारे यहाँ सब बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी में जाएंगे वोट। सब लोग हमारे घर से सब बीजेपी। अच्छा, आप चलिए, आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि यहाँ बीजेपी का पूरे इस इलाके में है, तो करहल से भी बीजेपी जीती तो है नहीं है। पिछले भी बार जब चुनाव हुआ था तो यहाँ से एसपी सिंह बघेल 80,000 वोट से पाए थे कुल, लेकिन अखिलेश यादव तो बहुत वोटों से जीते थे। हमारा कर्तव्य था, वो हमने किया है। अब वो वोट दे हमें देना है, हम दे दिया। देखिए, युवा हलवाई कहते हैं कि ये अपना कर्तव्य। यहाँ कुछ ग्राहक भी हैं, आइए इन ग्राहकों से जानते हैं। भाई साहब, ये केसरिया दुपट्टा है, कहीं भाजपा के तो नहीं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
रंगीन ये है गंदू जल्दी ना होता तासर डाल है। क्या लोगों का मूड बन रहा है यहाँ वोटिंग करते समय? वोट तो खैर अपना अपना है और लोग अपने अपनी व्यवस्था देख के वोट अपना देते हैं। और कुल मिला के ये है कि जिसकी नीतियाँ अच्छी होंगी उसको चुनेंगे। अच्छा, मैं एक बात आप बताइए, क्या विकास के नाम पे वोट डलेगा या जातिवाद के नाम पे वोट डलेगा? नहीं, वोट तो विकास के नाम पे ही डलना चाहिए, जातिवादी के नाम पे वोट नहीं डलना चाहिए। वोट हमेशा विकास के नाम पे डलना चाहिए, विकास पे ही पड़ेगा। विकास पे आप पत्ते नहीं खोल रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हैं? जसकरण 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 जी, अब चुनाव बहुत नजदीक आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है और समाजवादी पार्टी ने। अब अखिलेश यादव और शिवपाल मिले हैं, एक साथ हो गया है, परिवार दोबारा से इकट्ठा हो गया है। तो अब माहौल क्या बना है? माहौल हम तो बीजेपी में रहे और रहेंगे, ठाकुर हैं। तो ये यहाँ के जितने ठाकुर हैं तो क्या सब बीजेपी को वोट देंगे? भाई बीजेपी में देंगे ही, वो कहाँ जाएंगे? हमारे कहूँ वैल्यू है, जात में कहीं वैल्यू है, किसी में दे दो कोई मान्य करेगा? चाहे प्रत्याशी ठीक हो या ना हो, कुछ भी हो, कछु हो, कोई 85 हो, 85 तो मतलब दूंगा। बीजेपी को, डिम्पल को नहीं देंगे। हाँ। तो फिर आप लगातार बहुत वर्षों तक मुलायम सिंह को यहाँ से चुन के भेजते रहे। नहीं, टोटल बीजेपी को, हमेशा बीजेपी को। लेकिन अब 2 पे 2 टक्कर है, तब अर्जन मायावती खड़ी कर देती, अर्जन होते कट जात। अब बराबर फांसा फंस टक्कर है। अब जो होगा देखा जाएगा, प्रभु मालिक है। जीते कोई भी। अरे कोई कुछ भी हो, क्या मतलब है? चलिए और लोगों से बात करते हैं। देखिए, ठेल लगाते हैं केले की। क्या ये पूरा लोगों का मूड है? हमारा तो यही सिद्धांत है, जो पार्टी हमको जीतती दिखाई देगी उसी को वोट देंगे। और तो हमारा अभी कोई सिद्धांत मूड है नहीं किस पार्टी को देंगे। जो भी पार्टी हमको यहाँ से जीतते दिखाई देगी। अभी कौन जीतती दिखाई दे रही? क्योंकि एक ही सीट पे तो इलेक्शन है लोकसभा की, 2 खतौली और क्या अभी जनता का कोई मूड भी नहीं है, इधर उधर घूम रही है जनता। जो जो जीतते दिखाई देगा उसी को वोट देंगे हम तो। वोट खराब नहीं करेगा अपना। बिक्री बट्टा ठीक होता है। अच्छा, एक बात बताओ आप, जब से ये योगी की सरकार बनी है तो क्या लॉ एंड ऑर्डर की या अपराध की या गुंडागर्दी कम हुई है? लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है? गुंडागर्दी तो बहुत कम हुई है और इससे आराम भी है इन लोगों को, दुकानदारों को आराम है। बीजेपी क्या इसलिए वोट लेगी कि उसको गुंडागर्दी कम हुई है? नहीं, वो बात नहीं है। वो तो ये है, जो आप तो हर पार्टी देख लेती, कौन सा जीतता है उसी को वोट देता है, कोई किसी के बंधन में नहीं है। अभी आपने तय नहीं किया किसको वोट देंगे? नहीं, कोई तय नहीं। डिम्पल को देंगे? नहीं, जो आएगा समय पर, जो जीतते दिखाई देगा उसी को देंगे। देखिए, केले के ठेल लगाते हैं और कितने स्मार्ट हैं ये बताने को तैयार नहीं है कि किसको वोट देंगे। मकोड़े का ठेला है और करहेल ऊपर मेरे ये जाने की रास्ता है यहाँ से। अब इनसे जानते हैं कि अब इलेक्शन आ रहा है तो आपके बिजनेस पे भी कोई फर्क पड़ रहा है? क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील, इधर देखें 1 मिनट के लिए, क्या कुछ बिजनेस में फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। किसका मूड बन रहा है? और जो बीजेपी में, ऐसी क्या बीजेपी में खास बात है? अब देखो क्या बात है। बीजेपी को ही वोट देंगे, लेकिन डिम्पल तो प्रचारित ये वो तो बात है, लेकिन जो है बीजेपी में रहेगा हिसाब किताब, जो और तो दे देता है में। जातिवाद होगा क्या? जातवाद तो होगा, लेकिन जो है बीजेपी की देते रहे और की। नहीं तो इसका इशू क्या है? मतलब एक तो ये कि हमारी जाति का कैंडिडेट खड़ा है, या ये लॉ एंड ऑर्डर है, या ये समाजवादी पार्टी को नहीं देना? वो तो देना तो है, जिसका फिर पड़ेगा वोट उसी का है। 3 4 ये है लोगों की राय, अलग अलग मिश्रित राय है। कोई समाजवादी पार्टी का समर्थक है, कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, लेकिन लोग इतना तेज हैं, जल्दी से अपने पत्ते नहीं खोलते। यहाँ बहुत सारे और लोग भी खड़े हुए हैं, आइए एक बार इनसे भी बात करने की कोशिश करें। आप 1 मिनट आप आइए। आप यहाँ बहुत लंबे समय से पत्रकारिता करते हैं, आप भी बाई चांस मुझे एक चौराहे पे खड़े दिख गए। अपने शब्दों में आप बताएं कि क्या माहौल चल रहा है, मूड किसका है, कैसा है लोगों का? ये तो यहाँ सर्वे होने के बाद ही पता लगेगा। वैसे दोनों पार्टियों में घमासान चल रहा है, दोनों ही प्रत्याशी अपना अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। अब 5 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि कैसा क्या रहेगा। अच्छा, इतनी समाजवादी पार्टी ने ताकत झोंकी हुई है, आप
कलमकार हैं, लिखते हैं बहुत ज़्यादा, डेली कवरेज करते हैं, और बाई चांस आप मुझको एक चौराहे पे खड़े भी मिल गए बाई चांस। तो समाजवादी पार्टी ने इतनी ताकत, पहले इतनी ताकत समाजवादी पार्टी ने प्रतिष्ठा परिवार की इस तरह नहीं लगाई थी, ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को डर है कि कोई ये जो सीट है ये उनकी अपनी स्थायी सीट थी, वो कहीं चली ना जाए, इसलिए सभी प्रत्याशी अपना जोर लगा रहे हैं और इसको सीट को निकालने के लिए अपना काम कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? जी कुलदीप मिश्रा। मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ रणनीति आप एज ए कलमकार कैसे देखते हैं? मैं तो सभी पार्टियों को नहीं, मैं कहा उनकी रणनीति क्या है? सपा का ये मजबूत किला है, मुलायम सिंह की ये सीट रही है, मुलायम सिंह की लेगेसी है, और डिम्पल यादव चुनाव प्रचार कर रही हैं, और डिम्पल यादव, शिवपाल बार बार एक ही बात कहते हैं कि ये नेताजी की सीट है। तो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति क्या बनाई है, क्या अंदर खाने की आपके पास खबर है? भारतीय जनता पार्टी अंदर अपने वोटों को जाहिर नहीं करती है, वो उसका वोटर है, वो साइलेंट वोटर है, ना ही कहीं ज़्यादा वो है उसकी वो सभाएं हैं ना कुछ है, और बाकी जो अपने नेता हैं वो सब यहाँ लगे हुए हैं, उनके बाहर से आए हुए जो भी हैं वो सब लगे हुए हैं। चलिए, आप हार जीत का तो एक फैसला भी होने में समय है। जब 2019 में मुलायम सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे तो 94,000 वोट से जीते थे, ये ग्राफ कम हुआ था। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये ग्राफ कम क्यों हुआ था? क्या मायावती के साथ था? उस समय तो शिवपाल भी एक साथ थे, पहले से ये ग्राफ कम हो रहा है। और 5 विधानसभा हैं मैनपुरी लोकसभा में, भौगांव और मैनपुरी सदर, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने हथिया ली समाजवादी पार्टी से। पहले पोलिंगें वगैरह डंपिंग होती थी, इसलिए ये लोग मतलब पहले वो हो जाता था, लेकिन अब सभी पढ़े लिखे हैं, सभी अपना मत डालते हैं, तो इसमें वो तो कुछ है नहीं है। और सभी जो अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, और परसेंटेज इस बार भी और ज़्यादा कम होगा, क्योंकि अभी मुलायम सिंह जी तो रहे नहीं हैं, डिम्पल जी को हर एक कोई जानता भी नहीं है। यहीं रहते हो? हाँ जाते हैं। क्या नाम है? प्रवेश जैन। क्या करते हो? दुकान है नाश्ता की। नाश्ते की दुकान है। जब से ये सरकार बनी है, नई से मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी की, योगी की सरकार है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर कुछ ठीक हुआ है क्या? हाँ सब बढ़िया काम है, सब बढ़िया काम हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, ना गुंडागर्दी कुछ नहीं है। अब कोई गुंडागर्दी नहीं, बिल्कुल नहीं है। पहले गुंडागर्दी होती थी। पहले गुंडागर्दी। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कहती है कि अभी भी अपराध बहुत ज्यादा है। कौन 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 दिखा दो अपराध कहाँ हो रहा है? वोट डालते समय क्या दिमाग में रहेगा? अब जी चाहते हैं आप पार्टी जीते अपनी, यहाँ के जो खड़े हैं अपने भाजपा से। आप भी भाजपा को देंगे? हाँ। लेकिन करहल तो पूरा इलाका जो रहा है वो तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। वो जो पहला था अब नहीं है, जो पहला था अब नहीं है, अब भाजपा आ गई है। वैसे आपका नाम क्या है? राहुल यादव। राहुल जी, ये पूरे इलाके के चुनाव जो हो रहा है, अब धीरे धीरे चुनाव जातिवाद की ओर आ रहा है। सभी पार्टियां बातें करती हैं, अपनी अपनी विकास के दावे वादे करते हैं, लेकिन धर्म राजनीतिक संप्रदाय की फिर बातें होने लगी हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? अपनी सोच है हर आदमी की, ठीक है। जो चीज़ है जिसकी जड़ मजबूत है वो जड़ मजबूत रहेगी, उसकी कभी काटी नहीं जाती है। जड़ कट जाती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका किला ऊपर पड़ता है। इसीलिए डिम्पल भाभी जी यहाँ से जीत के जाएंगी और अच्छी जीत बहुमत से जीत के जाएंगी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आप जो कह रहे हैं जड़ होती है, तो लेकिन अभी हमने पौधा भी तो बनता है, जड़ से दूसरा भी पौधा बनता है, तो दूसरा पौधा खड़ा है अखिलेश यादव जी, पौधा है दूसरा, उन्हीं का तो जड़ का ही है। बीज से ही दूसरा बीज बनता है, तो अभी भी हमारी पार्टी सक्षम रहेगी हमेशा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? अभी जब चुनाव हुए थे उपचुनाव, तो आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी की चली गई, रामपुर की भी लोकसभा की सीट चली गई। कम से कम 81 सीटों 2000, 5000, 2500, 3000, 50 वोटों से हराई गई हैं। तो ठगना या चोरी करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। चोरी तो कोई कर सकता है, किस टाइप की चोरी? वोटिंग मशीन की। मतलब आपका ये है कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ करके चुनाव जीते? आप सब लोग जानते हैं इसको, हमें क्या पूछ रहे हैं? आप ही बताएं, आप क्या जानते नहीं? आप पत्रकार हैं, आप सब चीज़ जानते हो, तब भी हमसे पूछ रहे हो।
तो फिर अगर मान लीजिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वोटिंग से जीत जाती है, तो फिर ऐसी क्या परिस्थिति रही कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह हार गई? वो अलग चीज़ है। दिल्ली में हार गई, कहीं दो ही जगह आ रही, और जगह क्यों नहीं आ रही? मध्य प्रदेश इसी विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी लड़े और उनको हराने में मंत्री जी जब लड़ते थे 3 लाख से वोट जीतिंग होती थी। तेज प्रताप सांसद बने थे, 3 लाख से ऊपर जीत हुई थी। 94,000 से मंत्री जी को जिताया गया था। मंत्री जी उस समय क्या वही मंत्री नहीं थे? उसमें भी गड़बड़ी की गई थी, अखिलेश वाले में भी गड़बड़ी की गई और इसमें भी गड़बड़ी की जाए, लेकिन वो कुछ भी करें जी, ये होना चाहिए। चलिए, यहाँ लोगों की मिश्रित राय है। बहुत सारे मतदाता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीती है तो बेईमानी से जीती है। बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और बहुत से समाजवादी पार्टी के। तर्क अपने अपने हैं। अब 8 दिसंबर को ये तय होगा किसको मिलेगी जीत और किसको मिलेगी हार। सुधीर शर्मा, घिरोर, मैनपुरी, यूपी तक।